कुवैत पर ईरान ने फिर से ताजा हमला किया है। देखिए, कुवैत भी एक और मुस्लिम देश जिस पर अब हमला कर रहा है। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है ईरान ने। यही दिक्कत है, ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही। बोलिए। आपने इस डिबेट की शुरुआत करी, भारत कहां खड़ा है। तो सवाल है कि जब पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत कहां खड़ा था? अमेरिका के साथ या इराक के साथ? कहां खड़ा था? युद्ध रुकवा रहा था या युद्ध बढ़ा रहा था? कहां खड़ा था? भारत हमेशा विश्व शांति का पक्षधर रहा, सही बात है। सद्दाम हुसैन साहब को फांसी हो गई, बताएंगे लोग कहां खड़े थे? कहां खड़ा था भारत? कौन लोग बताएंगे कहां खड़ा था भारत? अभी आते हैं। अरे कमाल है, अभी हमें पार्टी क्यों बना रहे हैं? रुक जाइए अंजना जी, हमें पार्टी क्यों बना भैया, रहे हैं? रुकाइए, हम तो नकाब एक है ना। उतारते हैं, भारत कहां हम खड़ा सब था? तो एक है ना, रुकिए, हिंदुस्तानी है। आप अभी बंटवारा रुकिए, क्यों कर रहे हो अभी यहाँ पे? बताएंगे ना। बंटवारा क्यों कर रहे मिर्ची हो भाई? लगेगी, अभी नकाब और ये उतरेगा। बंटवारा क्यों कर रहे हो? अभी नकाब आपके बीच में उतारेंगे। कोई नहीं बोला। भारत कहां खड़ा था? हम लोग की तो इशारा कर रहे दूसरे हैं, हम कहाँ खाड़ी खड़े युद्ध में जॉर्ज जूनियर बुश थे राष्ट्रपति, भारत से सेना मांगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ मना कर दिया। भारत कहां खड़ा था? भारत विश्व शांति के लिए खड़ा था। 2008 में, रुकिए तो, अभी नकाब अब उतरेगा। 2008 में कांग्रेस का, 2008 में पहले नहीं बता रहे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मणिशंकर अय्यर, चेक करिए गूगल में, मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। ईरान से गैस पाइपलाइन भारत आना था। ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान होकर भारत आना था। पाकिस्तान भी तैयार, ईरान भी तैयार, अमेरिका तैयार नहीं था। रातों रात मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के कहने पर पोर्ट कहां बनाया? पेट्रोलियम मंत्रालय के बारे में बोल दो, पोर्ट कहां बनाया? मणिशंकर अय्यर को आज भारत कहां खड़ा था? बीच में मत बोलिए। भारत बिल्कुल खड़ा था जब पाकिस्तान में बच्चों की हत्या हुई पेशावर में 2014 में 16 दिसंबर को। तारीख बताता हूं, भारत की सदन ने शोक संदेश पास किया। भारत विश्व शांति के साथ खड़ा था। भारत खड़ा था तब तस्लीमा नसरीन भारत आई, एक लज्जा नाम की उपन्यास लिखने वाली, बंगाल में रहती थी। भारत ने शरण दिया, भारत खड़ा था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, गलत बात मत करिए, आपके बीच बोलता नहीं हूं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सवाल क्या जवाब? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, बंगाल में इसी तस्लीमा नसरीन को कम्युनिस्ट के साथ भाई झगड़ा ईरान में हो रहा है, यहाँ पे बात चले आया ना। उस समय ईरान का झगड़े को हिंदुस्तान में क्यों ला रहे हो भाई? तस्लीमा नसरीन को उठा के फेंक दिए। बताइए ना, भारत झगड़ा वहां हो रहा है, राजनीति यहाँ कर रहे हैं। खड़ा है, भारत आज खड़ा है अपने राष्ट्रीय हितों पर। बिल्कुल ईरान ने अगर तमाम अभी क्या बोल के गए वो, क्या कि ईरान को पता कर लीजिए, ये जो बादशाहियत मुल्क है दुनिया का, मुसलमान कहां खड़ा है। क्यों? इराक पर जब युद्ध थोपा था अमेरिका ने, उस दिन दुनिया का मुसलमान कहां खड़ा तो था? सुना किसको रहे हो? बेकार में सुना किसको रहे हो? सवाल है, तो बोलते नहीं है। कोई सुना रहे हो? अरे भाई, दुनिया को सुना रहे हैं, नकाब उतार रहे हैं, बता रहे हैं। किसका नकाब उतार रहे हो? आपको मिर्ची लग रही है नकाब तो किसका? पता चलता है कि ये लोग कहां खड़े हैं। पता चल रहा है कि आज भारत के साथ खड़े हैं या कहां खड़े हैं। कुछ नहीं, राजनीति कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, राजनीति कर रहे हैं। बोलने दीजिए अंजना जी, ये गड़बड़ हो जाएगा। खत्म कीजिए ना। खत्म ही नहीं हो रहा। आखिरी आप विपक्ष की बुराई करने के लिए खड़े हुए। मैं एक जावेद अख्तर साहब का बहुत अच्छा शेर है, सुनाइए। हमें दुश्मनों से भी खुददारी की, हमें दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। हाँ, मेरे कदमों में सर दुश्मन का रहे, सर किसी का अच्छा नहीं अपने बारे में, अपने बारे में अच्छा कहते हो। किसी से अच्छी नहीं लगती। अपने बारे में अच्छा बोला। ईरान कहां खड़ा था पहलगाम के समय? बयान बताएंगे खामनेई का? अच्छा, हम बहुत फूंक करके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके कोई बयान दे सकते हैं। जिस तरह ईरान ने गल्फ के तमाम देशों पर हमला किया है, वो 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं, संभल कर फूंक कर कदम रख के बयान देंगे। बिल्कुल सही है। आप चाहते हैं भारत कहां खड़ा रहे? अब हो गया, अब हो गया मिश्रा जी। लेख लिखा है 2000 में हमला हो गया मुंबई पर, नाक बंदूक चली, उनकी कलम ही चला लेते, बताते दुनिया को कि कम से कम उसकी आलोचना तो कर दो। क्यों नहीं ईरान ने उस समय आलोचना करी? रिकॉर्डेड हम ईरान चल रहा है, सुबह से चल रहा है, या इजराइल अमेरिका के युद्ध के समर्थक नहीं है, विश्व शांति के समर्थक है। लेकिन आप जिस तरह भारत को चाहते हैं बोलना शुरू कीजिए। बोलिए। आपने ये मत करिए, आप लोग बोलते मैं बोलता नहीं। हाँ, तो मैंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरा मत करिए। अब आप सुनिए, मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल अलग बोलूंगा, जो मेरा थॉट है मैं वो बोलूंगा। इस मुल्क में हमारे हीरो हैं भगत सिंह, हमारे हीरो हैं चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, और ये वो लोग हैं जो लड़े, इसलिए नहीं कि जीतना है, इसलिए नहीं कि कूटनीति करनी है, इसलिए नहीं कि बच के अपना हित देखना है, वो लड़े सच्चाई के लिए, क्योंकि लड़ना ही सही था। और मेरा प्राइम मिनिस्टर, ये सरकार, ये कंबल ओढ़ के भागा है। खamenei साहब को मारा,
एक मिनट। अच्छा था वो राजनेता, बुरा था वो राजनेता, वो डिबेट का विषय है। लेकिन एक तो चीन ये की अपनी चढ़ाई फोटो पर भी जो है दिखाइए। चीन के साथ खड़े होते ये हैं। देखें, ये उनकी देखें, बात कर रहे हैं। 65 में आप चीन फोटो चढ़ाई पर देखें। चीन के साथ खड़े होते हैं। ये मोदी चीन का बात करेंगे। ये मोदी साहब बेशर्मी और बेशर्मी नर्मदा की भी की सीमा तस्वीरें होती हैं। है। आजादी के आंदोलन की तस्वीरें। सिपाही की तुलना ये खामनाई से कर रहे ये हैं। देखिए। बेशर्मी की हद होती है। ये देखिए। कम्युनिस्ट ये पार्टी और को बात कर रहे हैं। और ये कम्युनिस्ट सरकार पार्टी से इनको पूछिए माफी मांगनी कि चाहिए। ईरान में इनको ऑफिस खोलने मिलेगा। इनका पूछे किसी गल्फ कंट्री दूसरों में के बीच कांग्रेस में का बोल एक रहे हैं। दफ्तर है, ये ध्यान पूछे रखिए। कांग्रेस को जाने की इजाजत